लगने जा रहा है। अगर सही तरीके से ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता तो आज भोगलीपुर में बिजली का कारखाना लग करके खड़ा हो जाता और 2000 मेगावाट बिजली झारखंड उत्तर प्रदेश को मिल गई होती। यही पनकी जो कानपुर में है 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट थर्मल प्लांट लगने जा रहा है जो समाजवादी सरकार ने शुरू किया था। अगर इन्होंने काम किया होता तो शायद वो भी लग करके खड़ा हो जाता। एटा में 2000 मेगावाट का प्लांट लग रहा है, वो भी 663 into 660 सुपर क्रिटिकल है थर्मल प्लांट, उसमें भी 2000 मेगावाट बिजली बनेगी। हरदोईगंज में भी 660 मेगावाट है बिजली, वो भी बन करके तैयार हो जाएगा। अगर हमें गरीबों को और किसानों को कोई सुविधा देनी पड़ेगी बिजली की तो समाजवादी पार्टी की सरकार उनको बिजली की सुविधा देने का काम करेगी। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री जी हैं वो 3 into 660 सुपर क्रिटिकल कभी नहीं कहते, वो कभी नहीं कहते बिजली का कारखाना। कारखाने की बात नहीं करें, कारखाना लगेगा तो हमारा उद्योग लगेंगे, उद्योग लगेंगे तो नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आज तो 50 लोगों का ये गेट टुगेदर है, छोटी मीटिंग है। आने वाले समय में यही परिवार और समाजवादी हम सब लोग मिलकर के लाखों लाख की जनसभा करेंगे और भरोसा दिला देंगे कि 6 से 6 की 6 सीटें कोई जीतेगा तो समाजवादी। और बहुत सारे काम जो समाजवादियों ने दिए थे उस समय, हमारे समाजवादियों के काम देखोगे आपने, 100 नंबर भी समाजवादियों का, जिसका नंबर कर दिया 112। स्कूल पुराने बने हैं, रंग बदल दिया, बोले कि सरकार बना दी है बीजेपी। आपकी एम्बुलेंस की समाजवादियों की है, बताओ एम्बुलेंस समाजवादियों की है कि नहीं है? आपके ये पुलिस को 100 नंबर दिया, बेहतरीन व्यवस्था, जो 112 हो गई वो समाजवादियों की देन है कि नहीं है? और इसी तरह ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए 48 घंटे की सुविधा दी थी, वो भी समाजवादियों की है। लैपटॉप भी दिया था समाजवादियों ने, समाजवादी पेंशन भी देके दिखा दिया था समाजवादियों ने। और आपके उन्नाव में और शुक्लागंज पे भी अगर साइकिल ट्रैक किसी ने बनाई तो समाजवादी ने बना करके दिखा दिया। लेकिन जैसे ही समाजवादी सरकार गई वो बंद हो गया। हम समाजवादियों ने ट्रांसगंगा सिटी बनाई जिसमें लोगों को मौका मिल जाता कारोबार करने का, उद्योग लगाने का, लोगों को रहने का। और इन्होंने उसी गंगा के किनारे बताओ लाशें बहा दी कि नहीं बहा दी? कौन माफ करेगा इनको, बताइए। इसलिए जो अधूरे काम छूटे हैं, बहुत सारे अधूरे काम छूटे हैं जो समाजवादियों ने कभी शुरू किए थे, जिसमें कि शुक्लागंज उन्नाव मार्ग से लेकर के सिंगरौसी रोड, शुक्लागंज उन्नाव मार्ग से शेखपुर, इस तरह के बहुत सारे काम हैं। मैं अपने राम कुमार जी को भरोसा दिलाता हूं और समाजवादी साथियों को कि जितने भी काम छूटे हैं उनको समाजवादी सरकार बनेगी, उन्हें शुरू कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और यही नहीं उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं उसके लिए भी समाजवादी लोग काम करेंगे। जो काम समाजवादियों ने किया है और वैसा काम भारतीय जनता पार्टी कभी कर नहीं सकती। यही किनारा था पागलमऊ का, याद कीजिए जब हवाई जहाज उतरे थे सड़क पर, जो एक्सप्रेसवे बना था इधर ही किनारे पर उन्नाव छूता हुआ चला गया था। वहां पर किसी किसान को आंदोलन नहीं करने दिया था। हम लोगों ने ज्यादा पैसा दिया था, मुआवजा ज्यादा दिया था। अगर कहीं किसान की जमीन सस्ती थी तो उसका सर्किट रेट बढ़ा करके उसको ज्यादा मुआवजा, 4 गुना मुआवजा देने का काम किया था। और उसी की वजह से हम किसानों को धन्यवाद देते हैं कि किसानों ने हमारी मदद की और 22 महीने में वो सबसे देश की अच्छी सड़क बनाने का काम किया। ऐसी सड़क हम पूर्वांचल के लिए बना रहे थे, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हम लोगों ने तो 22 महीने में बना दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 4.5 साल पूरे हो गए, अभी तक सड़क पूरी नहीं हो पाई। और जो गड्ढा मुक्त का नारा दिया था सरकार बनने के तुरंत बाद,
का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। और जो बिजली सस्ती थी, मीटर लग गए कि नहीं लग गए, और ज्यादा बिजली का बिल देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है। और जो पेट्रोल डीजल, कभी हिसाब किताब लगाना, आप कभी हिसाब लगाना कि 2014 में डीजल की कीमत क्या थी, पेट्रोल की कीमत क्या थी, सिलेंडर की कीमत क्या थी, और आज बताओ 100 के पार चला गया कि नहीं चला गया। इसलिए बहुत सारी सुविधाएं गरीबों को देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादियों का रास्ता खुशहाली का रास्ता है। समाजवादियों का रास्ता है सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलने का है। समाजवादियों का रास्ता वही रास्ता है जो कभी मनोहर लाल जी ने दिखाया था कि पिछड़ों को जोड़ो, दलितों को छोड़ो, उनके घरों में भी रोशनी पहुंचे, खुशहाली पहुंचे। उसी दिशा में समाजवादी लोग काम करके दिखाएंगे, जिससे हमारे तमाम लोग जो अभी भी मुख्य धारा में नहीं है, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। मैं एक बार फिर राम कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ, और हम सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद देते हैं कि प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो कार्यक्रम किया है, जिसमें हमने सबने मास्क लगा के भी रखे। पता नहीं इस बीमारी में हमारी नाक और मुंह बंद करा दी है, क्योंकि बचने का एक ही तरह का है, वैक्सीन लगा लो या मास्क लगा के रखो। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को बीमारी है जिनकी आंख और कान बंद हो गए, न उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है, न गरीबों का कुछ सुनाई दे रहा है। इसलिए बचते हुए इस बीमारी से हम लोग को आने वाले समय में 22 में परिणाम को समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाने का काम करना है। और हम भरोसा दिलाते हैं जिस तरीके से बाढ़ के कारण या पानी के आने से लगातार कटान हो रहा है, कई जगह कटान हो रहा है। शुक्लागंज पे हम लोगों ने अपनी सरकार में 133 करोड़ का पैसा स्वीकृत कर दिया, लेकिन ये सरकार ने वो भी करवा दिया। ये ऐसी सरकार है जो विकास से नफरत करती है। ये ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जो हमें और आपको झगड़ा लगा कर, हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाकर, जाति को बांटना, धर्म को बांटना और वोट ले लेना, और जब सत्ता में आ जाओ तब हमारे और आपके लिए काम नहीं करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। बताओ, पिछले कई वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, या उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए, बैंकों का पैसा लेके चले गए, या उनकी बैलेंस शीट ठीक हो गई। अगर किसी ने उद्योगपतियों की केवल पैसा कमाने के लिए मदद की है तो भारतीय जनता पार्टी ने, और गरीबों का पैसा छीन करके बैंकों में पहुंचा करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा दे दिया, और बड़े उद्योगपतियों ने पैसा लिया और विदेश भाग गए। अगर कोई जिम्मेदार है हमारी बैंकों को कंगाल करने के लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी और उनके गलत फैसले। इन्हीं शब्दों के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर मनोहर लाल जी को याद करते हैं जिन्होंने हमें आपको एक रास्ता दिखाया।